हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 लेसन 3 फादर्स लेटर को आधा कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 लेसन 3 फादर्स लेटर। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि विलियम हैजलिट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विलियम हैजलिट जो है अपने बच्चे को एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और बच्चे को पत्र उन्होंने लिखा है। क्यों लिखा है बच्चे को पत्र? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो लड़का है उसको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसकी? उनकी सलाह की। तो अपने बच्चे को पत्र के माध्यम से बहुत सारी सीख, बहुत सारी सलाह देते हैं और ऐसी सलाह देते हैं जो कि आपको भी एक स्टूडेंट के रूप में यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपको बहुत ही जो है आगे जीवन में लेके जाएगी। उन सलाह को यदि आप अपनाएंगे तो बढ़ते हैं। ए फादर्स लेटर। हमने देखा अब तक क्या क्या विलियम हैजलिट अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम एक नए विद्यालय में जा रहे हो, वहाँ पर तुमको जो है नए व्यक्ति मिलेंगे, अपरिचित व्यक्ति मिलेंगे, तो तुम समझोगे कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि वो भी तुमसे अपरिचित है और तुम भी उनसे अपरिचित हो, यानी एक दूसरे के लिए आप अजनबी हो, इसलिए आपको उनका व्यवहार थोड़ा सा हार्ड लगेगा। लेकिन आप जो है उनको प्रीजज मत करना, पहले से पूर्वानुमान मत लगाना कि ये लोग खराब हैं, क्योंकि यदि तुम उनको प्रीजज करोगे तो तुम आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे, है ना। और चीज़ों को समायोजित करने की कोशिश करना, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना, और लोगों को तब तक बुरा मत मानना, चीज़ों को तब तक बुरा मत मानना जब तक कि लोग या चीज़ तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करे, बुरी जो है उनको मत समझना। और यदि आप किसी भी चीज़ को एडजस्ट करके जो है चलोगे और उसके अंदर के अवगुण ना देखते हुए सिर्फ गुणों को देखोगे तो तुम अपनी शत्रुता, उनके प्रति जो शत्रुता तुम समझ रहे हो, जो रूखा व्यवहार, जो कठोर व्यवहार समझ रहे हो, उस कठोर व्यवहार को जो है जीत लोगे, अच्छाई से जीत लोगे। और अपने आप पर ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, अप्रसन्न नहीं रहना है, शिकायत नहीं करना है। नई जगह पर जाओगे तो है ना एडजस्ट करने की कोशिश करना। कुल मिला के सार ये बताते हैं उसका। और कभी भी किसी की उपेक्षा मत करना, है ना। और कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो उसकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल में तुमको मिलेंगे जो तुमसे जो है गरीब होंगे, तो आप उनके ड्रेस के बारे में कोई कमेंट मत करना, उनकी गरीबी के बारे में उनकी उपेक्षा मत करना। आगे हम बढ़ते हैं और क्या सीख विलियम हैजलिट देते हैं तो देखते हैं। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीयर ऑफ द वर्ल्ड। आई वुड विश, मेरी इच्छा है या मैं ऐसा चाहूँगा कि तुम अपने आप को कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीयर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसका जो स्नीयर से, स्नीयर का अर्थ होता है उपहास। इस दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ का उपहास भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की जो व्यर्थ उपहास है, जो व्यर्थ हंसी है, उससे अपने आप को बचा के रखो, अपने आचरण को बचा के रखो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम अपने आप को उनसे ऊंचा समझो। यानी इस लाइन का अर्थ देखिए कि पिता चाहते हैं, अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि तुम अपने आप को दुनिया की फालतू जो हंसी है, यानी जो उपहास है, उससे बचा के रखो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम दुनिया की हंसी से बच के रहो, लेकिन साथ में ये चाहता हूँ कि तुम उन अपने आप को उससे ऊपर भी मत समझना कि तुम दुनिया से ऊपर नहीं हो। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप, ड्यूप यानी होता है छला हुआ व्यक्ति, नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रिजुडाइसेस, यानी मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम ना तो दूसरों के द्वारा छले जाओगे, यानी जैसे किसी व्यक्ति को कोई है ना बेवकूफ़ बना दे, है ना, तो बेवकूफ़ बने हुए व्यक्ति को हम यहाँ पे ड्यूप कह सकते हैं, छला हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ना तो किसी के द्वारा छले जाओगे, ना ही विक्टिम, विक्टिम का अर्थ होता है शिकार, है ना, यानी ना तो तुम किसी चीज़ के शिकार बनोगे, किसके? वल्गर प्रिजुडाइसेस, प्रिजुडाइसेस का अर्थ होता है जो पूर्वानुमान, यानी जो व्यर्थ के, है ना, पूर्वानुमान है, उसके ना तो तुम विक्टिम बनोगे, ना ही किसी के द्वारा छले जाओगे। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दूसरों के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनाए जाओगे, यानी तुम्हें कोई छलेगा नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग एबव,
ऊपर मैंने कहा उसकी बजाय, क्या कहा था ऊपर उन्होंने, नेवर डिस्पाइस एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, आई माइट हैव सैड नेवर डिस्पाइस एनी वन एट ऑल। ऊपर जो मैंने कहा था कि कभी किसी की उपेक्षा मत करना किसी बात के लिए कि वो आपकी मदद नहीं कर सकता है तो उसकी उपेक्षा मत करना, इसकी बजाय मुझे आई माइट हैव सेड, मैं ये कह सकता था कि नेवर डिस्पाइस एनी वन एट ऑल, किसी की किसी भी बात के लिए उपेक्षा मत करना। फॉर कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का अर्थ होता है तिरस्कार, इम्प्लाइज यानी निहित, यदि आप किसी का तिरस्कार करते हैं तो उसमें कौन सी बात निहित रहती है, कौन सी बात शामिल होती है, ए ट्रिम्प ओवर एंड प्लेजर इन द ईल ऑफ अनदर, यानी कि आप क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ट्रिम्प का अर्थ होता है जीत का जश्न मनाना, है ना, खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, किस चीज़ के ऊपर खुश होते हैं, दूसरों की ईल यानी दूसरों की बुराई के ऊपर, यानी आप यदि किसी का तिरस्कार करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों की बुराई के ऊपर प्रसन्न होते हैं और खुशियां मनाते हैं। इट मीन्स दैट यू आर ग्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग और मिसफॉर्चून्स, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आपको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और खुश होते हैं दूसरों के किसके ऊपर, असफलता के ऊपर और मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य के ऊपर, है ना। तो पूरी लाइन का सार देख लीजिए कि यदि आप किसी का तिरस्कार करते हैं और खुशियां मनाते हैं उसकी बुराई के ऊपर कि फलाने व्यक्ति में तो ये बुराई है और मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, मेरे अंदर ये अच्छाई है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी व्यक्ति का थोड़ी देर के लिए हम कह दें कि मान लो कोई पेपर देने के लिए आपका कोई कॉम्पिटिटर है ना, यदि एक साथ दोनों का पेपर हो रहा है और आप उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, यानी क्या होगा, उसका मिसफॉर्चून था, उसका दुर्भाग्य था, है ना, या फिर वो बाइक से गिर जाता है ना, तो आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो नहीं आया, मेरे को ज़्यादा नंबर आ गए, मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हो गया। तो यहाँ पर एक पिता अपने बच्चे को ये कह रहा है कि दूसरों के दुर्भाग्य के ऊपर, दूसरों की असफलता के ऊपर यदि आप खुश होते हैं और अपने आप को बधाई देते हैं तो ये काम अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन अदर्स, दूसरों में हीनता की भावना, विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव इज ए पेनफुल फीलिंग एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन। दूसरों के अंदर हीनता की भावना देखना ये अपने आप से प्रेम करने की एक अपरोक्ष अपील है, यानी अपरोक्ष रूप से क्या है कि आप यदि दूसरों के अंदर हीनता देखते हैं मतलब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये कैसी फीलिंग है, एक पेनफुल यानी एक दर्द भरी भावना है, और नॉट एन एक्सल्टिंग वन, यहाँ आनंदित होने का विषय नहीं है, इसमें अपने आप को गर्व महसूस तुम्हें नहीं करना है। तो इस पूरे पैराग्राफ का हम सार देख लेते हैं फिर से कि पिता ने बच्चे से कहा है कि अपने आप को दुनिया की हंसी का पात्र मत बनाना, दुनिया उपहास करती है उससे अपने आप को बचा के रखना, और क्या करना है, अपने आप को उनसे ऊपर भी मत समझना कि नहीं मेरे ऊपर दुनिया नहीं हंसी, मैं सबसे ऊपर, ऐसा मत सोचना। दूसरी बात, ना तो कभी किसी चीज़ का शिकार बनना, ठीक है, ड्यूप मत बनना, छला हुआ व्यक्ति मत बनना, ना ही किसी चीज़ में तुम जो है कोई भी व्यक्ति आपको यदि बुद्धू बना लेता है तो ऐसा भी काम अपने को नहीं करना है। आगे उन्होंने कहा है कि कभी किसी का तिरस्कार उस चीज़ के लिए मत करना कि वो आपकी मदद नहीं कर सकता, इसके बजाय मुझे ये कहना था कि तिरस्कार तो तुम्हें करना ही नहीं, उपेक्षा तो किसी की करना ही नहीं है, क्योंकि तिरस्कार के अंदर ये भावना निहित रहती है कि आप दूसरों की असफलता, दूसरों के दुर्भाग्य के ऊपर अपने आप को बधाइयाँ देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है ना, ऐसा कभी नहीं करना है। इसका अर्थ ये होता है यदि आप दूसरों की बुराई के ऊपर अपने आप को बधाई देते हैं, उसके मिसफॉर्चून के ऊपर, उसकी असफलता के ऊपर अपने आप को बधाई देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं, और ये एक अच्छा आचरण नहीं है, ये कोई श्रेष्ठता वाली बात नहीं है। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। यू कंप्लेन सिंस, तुमने शिकायत की क्योंकि दैट द बॉयज लॉफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, कि जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम्हारी फिक्र नहीं करते हैं। कौन से बच्चे, स्कूल में, है ना, स्कूल में जब तुम गए थे तो तुमने शिकायत की थी कि लड़के मेरे ऊपर हंसते हैं और मेरी फिक्र नहीं करते हैं, है ना। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वेर एट होम, और तुमने ये भी कहा था कि वो तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि घर पर करते हैं, है ना। या नए विद्यालय में तुम गए थे, तुमने देखा कि बच्चे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और जैसा व्यवहार घर पर होता था वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ स्कूल में नहीं होता है। तो पिता इसका कारण बताते हैं इसके पीछे का कि माय डियर, मेरे प्रिय, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यूर बीइंग सेंट टू स्कूल, यही तो सबसे मुख्य कारण है तुम्हें स्कूल भेजने का। क्या कारण है, टू इन्योर, इन्योर का अर्थ होता है अभ्यस्त करना, आदि करना,
कि तुमको मैं इस चीज़ से अभ्यस्त कर दूं, इसका आदी बना दूं। यू बी टाइम्स, समय रहते, टू द अनअवॉइडेबल रप्स एंड अनसर्टन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ, कि जीवन में जो अनअवॉइडेबल कठिनाइयाँ आएंगी ना, रप्स का अर्थ होता है ये कठिनाइयाँ, और अनअवॉइडेबल का अर्थ होता है जिनको हम टाल नहीं सकते, यानी जो आनी ही है, जिनको हम नहीं टाल सकते, उन कठिनाइयों से तुम्हें अभ्यस्त करवाने के लिए। और अनसर्टेन रिसेप्शन, और अनिश्चित स्वागत, यानी अनिश्चित चीज़ें तुम्हारे वेट कर रही जीवन में, उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें अभ्यस्त, उनका आदी करने के लिए तुमको स्कूल में भेज रहे हैं कि तुम इस चीज़ का अभ्यास करो। स्कूल में, विद्यालय में इन सब चीज़ों का तुम्हें अभ्यास हो जाएगा कि जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ भी आती है जिनको हम टाल नहीं सकते। अचानक एकदम आ जाती हैं कठिनाइयाँ, एकदम हमसे नए लोग मिलने आ जाते हैं, या हमारा एकदम उपहास उड़ाते हैं, कुछ भी अचानक जो चीज़ें होती हैं, उन अचानक चीज़ों से तुम्हें इग्नोर करने के लिए, उसकी आदी बनाने के लिए तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम हर समय मेरे साथ नहीं रह सकते हो। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैन नॉट, और शायद ऐसा ठीक भी है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी कि यदि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहने के आदी हो जाओगे तो फिर जीवन में जो है दूसरी चीज़ों के अभ्यस्त कैसे होगे। तो उस पिता ने कहा कि हो सकता है शायद ये ठीक भी है, बट यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट अदर टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सेम कंसर्न, कि जैसी चिंता मैं तुम्हारी करता हूँ वैसी दूसरे लोग भी तुम्हारी चिंता, दूसरे लोगों को भी तुम्हारी चिंता करनी चाहिए। यानी पिता कहता है कि जैसी चिंता मैं तुम्हारी करता हूँ ना, तुम ऐसा मत सोचना कि दूसरे भी तुम्हारी ऐसी चिंता करेंगे। यू हैव हिदरटो बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, हिदरटो का अर्थ होता है अब तक, तुम अब तक एक बिगड़े हुए, लाड़ प्यार के बिगड़े हुए बच्चे की तरह थे। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे गुड डील बोथ इन द हाउस एंड एमॉन्ग योर प्ले फेलोस, और अब तक यूज्ड टू यानी तुम्हें आदत थी, किस चीज़ की आदत थी कि तुमको दोनों जगह पर, कहाँ पर, घर पर भी और प्ले फेलोस यानी कि साथ में खेलने वालों के साथ, यानी जहाँ भी जब तुम घर पर रहते थे और साथ में जो तुम्हारे घर के जो साथी थे उनके बीच में तुम्हें एक अच्छी डील मिलती थी, यानी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, घर पर भी अच्छा व्यवहार किया जाता था, और जहाँ पर तुम खेलने जाते थे वहाँ पर भी अच्छा व्यवहार किया जाता था। विथ होम यू वेर टू फोन्ड अप बीइंग ए लीडर, जहाँ पर तुम्हें एक लीडर बनकर रहने की आदत थी, यानी एक नेता बनकर रहते थे तुम, घर पर भी है ना तुम्हारी चलाते थे, और जहाँ पर खेलने जाते थे है ना कोई भी गेम, वहाँ पर भी नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वहाँ पर भी तुम अपनी चलाते थे। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, तुम्हारे पास एक अच्छा स्वभाव है, अच्छी समझ है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और इस समय भी तुम बेहतर ही कर पाओगे जहाँ पर तुम जा रहे हो। यू हैव नाउ गॉट अमॉन्ग अदर बॉयज हु आर यूर इक्वल्स, यूर बिगर एंड स्ट्रोंगर देन यूर सेल्फ, यानी तुम एक ऐसी जगह पर जा रहे हो अब कि जहाँ पर तुमसे तुम्हारी बराबरी के बच्चे तुमसे मिलेंगे, है ना, तुमसे अच्छे बच्चे तुमसे मिलेंगे, तुमसे बड़े बच्चे तुमसे मिलेंगे, तुमसे ताकतवर बच्चे तुमसे मिलेंगे। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स एंड फैंसीज, एंड यू फील दिस एज ए रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, और उन बच्चों के पास में समथिंग एल्स टू अटेंड, यानी तुम्हारी इस चीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। किस चीज़ के अलावा? ह्यूमरिंग यानी कि तुम्हारी हाजिर जवाबी, तुम्हारी विम्स यानी कि सनक, और तुम्हारी फैंसीज यानी कल्पनाओं में तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने के अलावा भी उनके पास बहुत सारा काम रहेगा। एंड दिस फील दिस एज ए रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, और तुमको ये बहुत ही बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। रिपल्स यानी कि डिसलाइक करोगे तुम इसको, और तुम सोचोगे कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योर सेल्फ, लेकिन पहला पार्ट यहाँ पर जो सीखने का वो ये है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग रहते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम फिर से समझते हैं। देखिए पूरा इसका जो है सार क्या है कि पिता कहते हैं कि तुम शिकायत कर रहे थे कि वो बच्चे जहाँ पर स्कूल में तुम गए थे वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, है ना, और तुम्हारी सुनते नहीं हैं। तो बच्चे, मैंने इसीलिए तो तुमको स्कूल में भेजा है कि तुम जीवन में एकदम अचानक आई हुई परेशानियों का सामना करने के अभ्यस्त हो जाओ, है ना। और इसके बाद में पिता ने आगे कहा था कि तुम जैसा मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करता हूँ ऐसे दूसरे से उम्मीद मत करना। एक पिता बच्चे की जितनी चिंता करता है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता।
और आगे उन्होंने कहा था कि अब तक तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह थे, है ना, घर पर और तुम्हारे खेल के साथियों के साथ तुम नेता बनकर रहते थे, लेकिन अब तुम जहाँ पर नए विद्यालय में जा रहे हो ना, वहाँ पर तुमको तुमसे ताकतवर और तुमसे अच्छे बच्चे मिलेंगे, और उनके पास तुम्हारी हाजिर जवाबी, तुम्हारी सनकियों और तुम्हारी कोरी कल्पनाओं में हाँ मिलाने के अलावा भी बहुत सारे काम रहेंगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो है तुम्हारा साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमको ये बुरा लगेगा। लेकिन अब घर पर और खेल के साथी में तो क्या तुम जैसा बोल देते वैसे में हाँ हो जाती थी, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुमको अलग अलग मिलेंगे। और यही तो पहला पार्ट है तुम्हें सीखने के लिए कि दुनिया में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तुम ही दुनिया में अकेले नहीं हो। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर, है ना, जिस विद्यालय में तुम हो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। हुज अम्यूजमेंट्स एंड परस्यूट्स, अम्यूजमेंट्स का अर्थ होता है मनोरंजन के साधन, या उनके जो मनोरंजन या उनकी जो हंसी मजाक है, और परस्यूट्स यानी जो उनके कामकाज है, वाट एवर दे मे बी, वो कुछ भी हो सकते हैं, आर एंड आउट टू बी ऑफ एज मच कंसिक्वेंस टू दैम एज यूअर्स कैन बी टू यू। यानी तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, और उनके जो हंसी मजाक है, उनके जो काम हैं, है ना, वो उनके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि तुम्हारे हंसी मजाक, तुम्हारे काम जितने तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है ना, उतने ही उनके लिए भी हैं। एंड टू विच देयर फॉर यू मस्ट गिव यू वे इन यूर टर्न, और इसलिए तुम्हें अपनी टर्न का इंतजार करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे और वो सुनेंगे, तुम्हें तुम्हारी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा, है ना, और उनके कामकाज उनके हिसाब से वो करेंगे, उनके हंसी मजाक उनके हिसाब से करेंगे, तो तुम्हें तुम्हारी बारी का इंतजार भी करना पड़ेगा। द मोर एयर्स अब चाइल्ड इज सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर थवर्टेड एंड लव्ड एट। द मोर एयर्स यानी जितनी अकड़ तुम, जितनी बचकानी हरकतें, जितनी सेल्फ इम्पोर्टेंसी खुद को दोगे, है ना, तो तुम उतना ही ज़्यादा अपने आप को उनके सामने खोलोगे। और ये क्या होगा, थवर्टेड, थवर्टेड का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब जो है रोकना, मतलब थोड़ी देर के लिए कि तुम अपने आप को उनके अपने ऊपर हंसवाने के लिए उनको अग्रेसित करोगे। यानी जितना तुम बचकानी हरकत करोगे, जितनी अकड़ दिखाओगे, जितनी अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंसी दोगे, उतना ही तुम उनको उनका स्वागत करोगे कि तुम्हारे ऊपर हंसे, है ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दोगे। तो ऐसा तुमको नहीं करना है। ट्रू इक्वलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है और सच्ची बुद्धिमानी है। यानी आपको क्या करना है, सभी को समान समझना है, यही तो सच्ची नैतिकता है और सच्चा ज्ञान है, सच्ची बुद्धिमानी है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन एमोंग अदर्स, हमेशा याद रखना कि तुम भी सभी में से एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और तुम्हें समाज में बहुत ही कम मिस्टेक, बहुत ही कम गलतियां करनी यदि अपने स्थान पर बने रहना चाहते हो तो। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, अपने पिता के घर पर तुम जैसा चाहते थे वैसा कर सकते थे, अपनी खुशी से कर सकते थे। इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर एट एवरी टर्न, आपको दुनिया में हर मोड़ पर, हर जगह प्रतिस्पर्धी मिलेंगे, कॉम्पिटिटर मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न ए किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, तुम एक राजा के लड़के नहीं हो जो लाखों को तबाह करने का आदेश दे दे एक बार में। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली विथ दैम, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उनके भाग्य का हिस्सा बनना है, और अपने आप को, अपने अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको यदि सेटल करना चाहते हो तो उसे बड़े ही एमिकेबली यानी दोस्ताना पूर्वक व्यवहार करके ही कर सकते हो उनके साथ में। यानी आप राजा की औलाद नहीं हो जो हजारों लाखों को आदेश दे दे कि एक साथ इनको मार दो, तुम उनमें से एक हो। और तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर जो भी अलग चीज़ है उसको यदि सभी को दिखाना चाहते हो तो विनम्रता के साथ दिखाना पड़ेगा, दोस्ताना पूर्वक व्यवहार करते हुए दिखाना पड़ेगा। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, तुम ये सारी चीज़ें स्कूल में पहले ही प्राप्त कर चुके हो, पहले ही देख चुके हो। एंड आई विश यू टू बी रिकन्सिल टू यूर सिचुएशन एज सून एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन, और मेरी इच्छा है कि तुम इन सारी चीज़ों को रिकन्सिल्ड यानी समायोजित कर लो,
है ना, यानी कैसे तैसे मैनेज कर लो जितनी जल्दी और जितने कम पेन, जितने दर्द के साथ हो सकता है उतनी जल्दी और उतने कम दर्द के साथ तुम ये सारी चीज़ें समायोजित कर लो। यूर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारा स्नेही पिता। तो इस पैराग्राफ में क्या सीख दी है उन्होंने, इसको हम देख लेते फिर से। कि पिता ने कहा है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे और भी हैं, उनके काम, उनकी हंसी, उनका मजाक सब तुमसे अलग है, और तुम जितनी इंपॉर्टेंस से अपने काम, अपने हंसी मजाक को देते हो उतनी वो भी देते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा अगर तुम दिखाओगे, जितनी बचकाना हरकत तुम करोगे, उतना ही तुम अपने आप को उनके सामने एक्सपोज करोगे, उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है, सच्ची बुद्धिमानी। ये ध्यान रखना कि तुम दुनिया में सभी के बीच में एक हो, यानी सभी में से ही एक हो, अपने आप को अलग मत समझना। और गलतियां कम से कम करोगे उतना ही तुम्हें फायदा है। और तुम्हारे पिता के घर पर तुम जैसा चाहे वैसा व्यवहार अपनी प्रसन्नता से कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा रह सकते थे, लेकिन दुनिया में तुम्हें जो है हर मोड़ पर कॉम्पिटिटर मिलेंगे। तुम कोई राजा की औलाद नहीं हो जो लाखों ना करोड़ों को एक साथ आदेश दे सको। तुम दुनिया के दूसरे लोगों के भाग्य के साथ ही तुम्हारा भाग्य चलेगा, और तुम्हें यदि अपने आप को वहाँ पर सेटल करना है तो विनम्रता के साथ सेटल कर पाओगे। और तुम जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें समायोजित कर लो, जितने कम उतना ही कम दर्द तुम्हें होगा। तुम्हारा पिता है ना, प्यारा पिता है तुम्हारा अफेक्शनेट फादर विलियम हैजलिट। तो विलियम हैजलिट ने जितनी सारी सीख अपने बच्चे को दी है, यदि वही सारी सीख हम भी समझे कि हमको भी दी है, तो हम अपने व्यवहार को, है ना, स्कूल में क्या समाज में और इस दुनिया में अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और आगे जो है सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके वर्ड पावर और क्वेश्चन आंसर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।